आई नो कि अभी आपको बहुत डर लग रहा है कि आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा। आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि एडमिट कार्ड कैसे ले जाना है, इन्विजिलेटर्स कैसे होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे, पोलाइट होंगे, हम जब एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो कोई हमें गाइड करने वाला होगा कि नहीं, और अगर नहीं होगा तो क्या हम खुद से सब कुछ आइडेंटिफाई कर पाएंगे, चेकिंग होती है या नहीं, एक्स्ट्रा शीट ले सकते हैं या नहीं, एंड क्या चीज़ें हमें ले जानी है एग्ज़ाम सेंटर में, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ड्रेस कोड एंड मैनी मोर थिंग्स। आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स चल रहे होते हैं जिसका आंसर आपको चाहिए होता है, बट कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिलता। बिकॉज कोई भी अगर गाइडेंस दे रहा होता है ना, तो वो आपको नॉर्मली एज अ लाइक टीचर के बेस पे आपको चीज़ें बताता है, बट आपकी फीलिंग्स को वो नहीं समझता कि आप इनर सोल में क्या फील कर रहे हो। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ मैं कि एक्चुअल में फर्स्ट डे में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। सबसे ज़्यादा डर होता है ना, वो हमें फर्स्ट डे में ही लगता है। सेकेंड डे से तो सिर्फ हमें एग्ज़ाम की टेंशन होती है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा हमारा, ठीक है, पेपर कैसा आएगा, नंबर कैसे आएंगे, इस चीज़ की टेंशन होती है। बट फर्स्ट डे में हमें एग्जाम के साथ साथ ये सारे डाउट्स की भी टेंशन हो रही होती है। मैं अपना जो एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ ना, मेरी जगह आप खुद को इमेजिन करो, आप सोचो कि जो मैं कर रही हूँ वो आप खुद कर रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं डर कम होगा एंड आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो मैं स्टोरी बताने वाली हूँ जिस दिन मेरा एग्जाम था उसके एक दिन पहले वाली शाम से। लाइक 15th ऑफ मई को मेरा एग्ज़ाम था, एंड जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ वो 14th ऑफ मई के शाम से शेयर करने वाली हूँ। 14th मई की शाम को मैं पैकिंग कर रही थी कि मुझे क्या क्या सामान एग्ज़ाम हॉल में ले जाना है। तो मैं आपको एक बार लिस्ट बता देती हूँ कि मैं क्या क्या ले गई थी। तो मैं 4 ब्लैक बॉल पेन्स ले गई थी। ब्लैक पेन ही अलाउड है एंड बॉल पेन अलाउड है, जेल पेन वगैरह मत ले जाना। एंड 2 HB पेंसिल, अ लॉन्ग स्केल, आ शार्पनर, आ इरेजर, एंड मैंने 2 कैलकुलेटर कैरी किए थे। आप भी ट्राई करो कि 2 कैलकुलेटर कैरी करो, बिकॉज बाई चांस अगर एक कैलकुलेटर काम करना बंद कर देता है तो आप दूसरा कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। एंड एडमिट कार्ड एंड आ वॉच। आप नॉर्मल वॉच कैरी करो, कोई डिजिटल या स्मार्ट वॉच कैरी मत करना। वॉच वैसे तो लगी होती है एग्जाम हॉल में जिससे आप टाइम देख सकते हो, बट को कोई आइडिया नहीं है कि आपका सीट नंबर कहाँ पे होगा, एंड हॉल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो अगर डिस्टेंस पे लगी हुई तो मे बी आपको टाइम प्रॉपरली ना दिखे। तो आप ट्राई करो कि आप खुद की वॉच कैरी करो। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड में हमें 3 पेजेस प्रोवाइड होते हैं। एडमिट कार्ड में जो स्टार्टिंग के 2 पेजेस होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पेज में जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं वो पेज चाहो तो आप प्रिंट आउट करवाओ, चाहे तो मत करवाओ। मैंने करवा लिया था बिकॉज उस टाइम पे मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये पेज इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो मैंने तीनों पेजेस की करवा लिए थे। ठीक है, तो सी दिस इज़ द फर्स्ट पेज जिसमें सारी डिटेल्स वगैरह लिखी होती है। एंड ये सेकेंड पेज, ये पेज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो इन्विजिलेटर्स होते हैं ना वो यहाँ पे साइन करते हैं। ठीक है, तो साइन कराने की वजह से ये पेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एंड थर्ड पेज इज दैट इंस्ट्रक्शन वाला पेज। इस पेज को आप चाहो तो आप प्रिंट आउट करवाओ, चाहे तो मत करवाओ। एंड दिस फोर्थ पेज, अब आप पूछोगे ये फोर्थ पेज क्या है, तो कई एग्जाम सेंटर्स में ना आपका आइडेंटिटी प्रूफ भी मांगते हैं, तो फॉर दैट पर्पस मैं अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले गई थी। ठीक है, आप चाहो तो आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड भी ले जा सकते हो, बट सेफ्टी पर्पस की लाइक मुझे डर था कि मेरा आधार कार्ड ना खो जाए, तो मैं उसकी फ़ोटोकॉपी ले गई थी। एंड अब आप पूछोगे कि सेपरेटली निकलवाना है पेजेस की नहीं, तो आप ट्राई करो कि आप सेपरेट पेजेस निकलवाओ। लाइक इधर साइड पे प्रिंट है एंड दिस पेज इज ब्लैंक, बिकॉज यहाँ पे ना इन्विजिलेटर साइन करेंगे एंड आप नहीं चाहोगे कि अगर वो साइन यहाँ पे करें तो आपका फ्रंट पेज एडमिट कार्ड का खराब हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने एग्जाम हॉल में ले गई थी, एंड दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनमें से तो कोई चीज़ आप बिल्कुल मत छोड़ना। एंड यू कैन कैरी अ वाटर बॉटल। वैसे तो वाटर बॉटल मिलती है वहाँ पे, बट एक छोटी साइज़ की वाटर बॉटल मिलती है, लाइक 400 ml के आसपास। ठीक है, तो आप खुद की वाटर बॉटल कैरी करो, बिकॉज गर्मी का टाइम है एंड आपको प्यास लगी, रूम छोड़ के जाना पड़ेगा, आपका फालतू में टाइम वेस्ट होगा, तो आप अपनी खुद की वाटर बॉटल कैरी करो। एंड अ हैंकी, आप हैंकी कैरी कर लो, बिकॉज लिखते वक्त ना आपके हाथों में स्वेट बहुत आता है, आप हैंकी यूज़ कर सकते हो उसको ड्राई करने के लिए। ठीक है, तो दीज थिंग्स यू कैन कैरी। मैंने भी ये सारी चीज़ें कैरी करी थी, एंड ये सारी चीज़ें मैंने पैक करके रख दी। उसके बाद आई हैड माई डिनर, एंड डिनर करने के बाद मैंने थोड़ी देर वॉक किया एंड फिर मैं सो गई थी। एंड आप ट्राई करो कि आप डिनर बहुत हैवी मत करो, बिकॉज फिर नेक्स्ट डे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देन इन द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप एट 5 AM। देखो, अब आपको कितने बजे उठना है वो आप खुद सोच समझ लो, बट मैं डेली 5 AM पे उठ जाती हूँ, तो मेरी आदत बनी हुई है। मैक्स टू मैक्स 6 AM, नहीं तो मैं 5 AM पे ही उठ जाती हूँ।
इस वजह से मैं एग्जाम टाइम पे भी 5 AM पे उठ जाती थी। उठने के बाद फिर मैं छत पे गई एंड देन आई हैड अ नॉर्मल वॉक ऑफ हाफ एन आवर। मतलब मैं नॉर्मली वॉक कर रही थी, ऐसे सब कुछ देख रही थी, कुछ भी मतलब मैं सोच नहीं रही थी। तो ये चीज़ मुझे फ्रेश फील कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। एंड आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जितने भी बजे उठ रहे हो ना, उसके बाद कुछ देर के लिए ऐसे खुले आसमान के नीचे जाओ। कोई योगा करना हो आप योगा कर सकते हो, आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेट कर लो। बट अगर आप कुछ भी नहीं करते हो ना, मेडिटेशन वगैरह एक्सरसाइज वगैरह, तो आप ट्राई करो कि आप बस एक नॉर्मल स्पीड में वॉक ले लो। उन डेज में आप ट्राई करना कि आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस मत करना। अगर आप डेली करते हो तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट अगर आप डेली नहीं करते तो आप उन दिनों में तो बिल्कुल न्यू एक्सपेरिमेंट्स मत करना खुद की बॉडी के साथ। मैं जब वॉक करके आई फिर मैंने ब्रश वगैरह किया, फ्रेशन अप हुई एंड देन आई टुक शावर। ये सब करते करते मुझे यही कुछ 8 या 8:30 बज जाते थे। उसके बाद मैं ऐसे 5 to 6 मिनट्स ऐसे भगवान जी के पास बैठ के उनको सारी प्रॉब्लम शेयर करती थी कि भगवान जी मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे इतना डर लग रहा है, आप सब कुछ शॉर्ट आउट करो। तो आप आप किसी को मत बताओ, आप ऐसे भगवान जी के सामने ना बैठ के सारी प्रॉब्लम्स बोल दो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा, फील होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स कम हुई हैं। फिर उसके बाद मैं जब ये सब कर लेती थी फिर मैं पढ़ने बैठती थी। तो ये सब कुछ करने के बाद मेरे पास 11 बजे तक जितना भी टाइम होता था मैं उस टाइम पे पढ़ती थी। मैं 11 या फिर 11:30 तक अपने पापा के साथ एग्जाम सेंटर के लिए निकल जाती थी। अब आप बोलोगे कि इतनी जल्दी क्यों जाती थी, तो मेरा जो एग्जाम सेंटर था ना वो काफ़ी दूर था। मतलब 1 आवर तो नॉर्मली लग जाता है वहाँ तक जाने में, एंड एक ही रास्ता था वहाँ तक जाने का। एंड जिस रास्ते से जाते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगते थे। एग्जाम सेंटर में ये कुछ 12:30 to 1 PM तक आराम से पहुँच जाती थी। अब फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं एग्जाम सेंटर में पहुंची तो वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, लाइक एग्जामिनेशन वगैरह। तो वहाँ पे फाइनल इंटरमीडिएट सब कुछ रोल नंबर बाहर साइड पे ही लगे थे कि इतने से इतने रोल नंबर के एग्जाम्स हो रहे हैं यहाँ। तो वहाँ पे मुझे 2 गार्ड दिखे थे, तो उन गार्ड से मैंने पूछा था सारा। तो उन्होंने मेरे को एक रूम बताया, वहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए थे जिनको भी CA फाउंडेशन के एग्जाम्स देने थे। एंड जब मैं एंटर हुई तो उस रूम का ना फर्नीचर बिल्कुल अच्छा नहीं था। सीट्स ऐसे मतलब बहुत उथल पुथल लगी हुई थी, बिल्कुल भी मतलब कायदे से कुछ भी नहीं वहाँ पे सेट नहीं था। तो मुझे लगा कि इसी रूम में एग्जाम होना है। तो उस टाइम पे ना मेरे दिमाग में बहुत से ऐसे थॉट्स चल रहे थे कि इतने खराब तरीके से एग्जाम होते हैं क्या, ना फर्नीचर अच्छा है, ना सीटिंग अरेंजमेंट कुछ भी अच्छा है, कोई भी बच्चा कहीं पे बैठा हुआ है। द थिंग विच आई नोटिस्ड कि सारे बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ पे, ठीक है। कोई फ़ोन से पढ़ रहा था, कोई बुक से पढ़ रहा था। ये सब देख के मुझे पता चला था कि फ़ोन ले जाना अलाउड है, ठीक है। फ़ोन ले जा सकते हो आप, बिकॉज आप ट्रैवल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको कॉन्टैक्ट वगैरह करना पड़ेगा घर पे, ठीक। और सेफ्टी पर्पज़ भी आप ले जा सकते हो, बिकॉज अगर आपका एग्जाम सेंटर बहुत दूर है तो आप फैमिली को कॉन्टैक्ट कर सको कि आप सेफली पहुँच गए। आप फ़ोन ले जा सकते हो, बट उसकी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है। लाइक आप जो भी बैग वगैरह ले जा रहे हो ना, जब आपका एग्ज़ाम होने लगेगा तो वो बैग में आपको फ़ोन रख के बाहर साइड मतलब रूम के बाहर रख देना होता है। तो उसकी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में, आपको ले जाना हो तो आप ले जा सकते हो। फॉर 1 आवर मैं वहीं पे बैठी रही विद ऑल दीज डाउट्स। लाइक वहाँ पे कोई आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था, और ना ही मेरी हिम्मत थी कि मैं किसी से बात करूँ, बिकॉज आई एम अ इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ अ पर्सन। तो मैंने किसी से बात नहीं की थी, ना ही किसी ने मुझसे बात की थी। उसके बाद एक लड़की आई थी जो मेरी सीट के जस्ट बगल में बैठी थी। तो मैंने बस उससे इतना पूछा था कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट है क्या, तो उसने बोला हाँ। उसके बाद ना उसने मुझसे कुछ बोला ना मैंने उससे कुछ बोला, ठीक है। फिर जब 1:30 हो गया था, ठीक है, तो एक अंकल आए थे जिन्होंने बोला चलो अब अपने एग्ज़ाम हॉल में जाओ। तो उस टाइम पे मुझे पता चला था कि ये रूम ऐसे ही है, अब हमें मेन एग्ज़ाम हॉल में जाना है। उसके बाद हम लोग लिफ्ट से गए थे अपने एग्ज़ाम हॉल। अब एग्ज़ाम हॉल में जाते हो ना तो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स गेट के बाहर खड़े होते हैं। जब आप उनको एडमिट कार्ड दिखाओगे तो वो एक बार एडमिट कार्ड को अच्छे से देखेंगे, फिर आपको एंट्री दे देंगे। अब अंदर जाओगे ना तो आप देखोगे कि वहाँ पे ना स्लॉट्स डिवाइड होते हैं रोल नंबर के, कि दिस रेंज ऑफ रोल नंबर विल सिट इन दिस स्लॉट, ठीक है। तो अगर आपको सीरीज वाइज में आपका रोल नंबर नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मेरा रोल नंबर नहीं है। स्लॉट चेक करो या फिर इन्विजिलेटर से पूछो कि आपका स्लॉट क्या है, तो वहाँ पे आपका रोल नंबर दिख जाता है। मैं 1:30 पे ऊपर गई थी, तो फॉर 15 मिनट्स मैं वहाँ पे बैठी थी। तो उस 15 मिनट में एक इंस्ट्रक्टर आया था जो हमें सब कुछ गाइड कर रहा था। लाइक बहुत तेज बोलते हैं वो, तो आप रूम में कहीं पे भी बैठे होगे आपको उनकी आवाज़ सुनाई दे जाएगी, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया वो जो बोल रहे हैं तो उसके बाद आप इन्विजिलेटर से भी पूछ सकते हो। वो सारी डिटेल्स बता रहे थे कि आपको क्या चीज़ कैसे फिल करनी है। एंड देवर लाइक कि अगर आपके पास कुछ ऐसी इनवैलिड चीज़ें हैं, उन्होंने नाम भी बताए थे,
ठीक है, कि अगर स्मार्ट वॉच है या कुछ भी चिट्स वगैरह है तो आप निकाल के रख दो। तो दीज ऑल थिंग्स, डोंट थिंक कि आप चीटिंग लेके जाओगे तो आप पकड़े नहीं जाओगे, आप 101% पकड़े जाओगे। बिकॉज छोटे छोटे स्लॉट्स होते हैं रोल नंबर के एंड इन्विजिलेटर्स, हर स्लॉट के लिए एक अलग इन्विजिलेटर होता है एंड ऑल्सो चेकिंग होती है। जब हम लोग एग्जाम हॉल में बैठ गए थे थोड़ी देर पहले, तो फर्स्ट डे में हमें फिर से भेजा गया था वापस रूम के बाहर फॉर द चेकिंग पर्पस। तो फिर चेकिंग वगैरह करा के हम लोग बैठ गए थे। तो जैसे ही 140 हुआ था हमें आंसर कॉपी दे दी गई थी ताकि हम अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर सके। जो फ्रंट पेज होता है उसमें रोल नंबर वगैरह जो भी फिल करना होता है। एंड आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा है, आप इन्विजिलेटर से जो भी कुछ पूछोगे कि उसमें क्या फिल करना है क्या नहीं फिल करना, वो बहुत पोलाइटली आंसर करते हैं। बस उनको परेशान मत करना, मतलब स्टूपिड क्वेश्चंस मत पूछना उनसे। एंड ऑल्सो अगर आपको फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी सीट पे वो रुक के गाइड भी कर देते कि इस चीज़ को ऐसे फिल करो। एंड इन्विजिलेटर्स आर पोलाइट, बस आप उनको परेशान मत करो, वो आपसे पोलाइटली बात करते हैं, स्ट्रिक्ट बिहेवियर नहीं दिखाते अनलेस एंड अनटिल आप उनके साथ कुछ गलत हरकत नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद 1:45 पे हमारा रीडिंग टाइम स्टार्ट होता है एंड हमें जो पेपर था ना वो 2-3 मिनट पहले ही दे दिया जाता है। उसकी सील बंद होती है और हमें पेपर की सील 1:45 पे ही खोलनी होती है। उसके पहले अगर आपने खोल दिया, आपने पेजेस वगैरह टर्न आउट करने का ट्राई किया, तो फिर आपको इन्विजिलेटर से डांट पड़ सकती है। क्वेश्चन पेपर आप उसी टाइम पे खोलना जब वो आपको गाइड कर दें, ओके। उसके बाद आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है एट 2 PM एंड आपकी लेट एंट्री 2:15 तक अलाउड होती है, बट आप ट्राई करो कि आप जल्दी पहुंच जाओ ताकि आपको लेट एंट्री ना लेनी पड़े। टाइम से जाओगे तभी अपना पेपर टाइम से खत्म कर पाओगे। तो 2 PM पे हमारा राइटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हर 1 घंटे बाद आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि 1 घंटा ओवर हो गया है, फिर सेकेंड आवर में 2 घंटे ओवर हो गए हैं। तो इस तरीके से तो आपको टाइम का भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता एंड वॉच तो है ही आपके पास, तो आप वॉच से एक बार देख सकते हो। जब आप एग्ज़ाम लिख रहे होगे ना तो आपके पास इन्विजिलेटर्स खुद आते हैं, आपका ये एडमिट कार्ड ले जाएंगे फॉर लाइक 10 और 15 मिनट्स एंड उसमें ये साइन वगैरह करके थोड़ी देर बाद आपको वापस कर देंगे। एंड आपसे वो एक पेपर होता है जिसमें बच्चों की सारी डिटेल वगैरह फिल होती है, वहाँ पे आपका रोल नंबर लिखवाएंगे, क्वेश्चन पेपर का नंबर होता है वो लिखवाएंगे एंड आपका सिग्नेचर भी करवाते हैं वो। तो सिग्नेचर आप ट्राई करना जो आपने ICI की वेबसाइट में डाल रखा है आप वही सेम सिग्नेचर करो, वहाँ पे कोई न्यू सिग्नेचर ट्राई करने का एक्सपेरिमेंट मत करना बिकॉज ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती। बात रही एक्स्ट्रा शीट की, तो फर्स्ट शीट खत्म हो जाती है तो आप उनसे एक्स्ट्रा शीट मांगो, आपसे वो दे देंगे। एंड स्टेपलर ले जाने की कोई नीड नहीं है बिकॉज आंसर कॉपी होती है ना उसमें होल होता है जो आपको थ्रेड से सिक्योर करनी होती है, तो वो थ्रेड आपको इन्विजिलेटर्स खुद प्रोवाइड करते हैं एंड अगर आपको वो देना भूल गए तो आप उनसे मांग भी सकते हो, ठीक। एक्स्ट्रा शीट की टेंशन आप बिल्कुल मत लेना, आप उनसे जितनी एक्स्ट्रा शीट मांगोगे वो आपको उतनी एक्स्ट्रा शीट देंगे। आप बिल्कुल ऐसा डरना मत, एक्स्ट्रा शीट मांगोगे तो वो आपको नहीं देंगे। आपने 1500 फीस पे की है, आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे वो। अगर आप अपनी वाटर बॉटल नहीं भी ले गए हो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे वाटर बॉटल मिलती है बट पानी नॉर्मल होता है, चिल्ड नहीं होता कि आपको ठंडा पानी देंगे। नो, ऐसा मत एक्सपेक्ट करना भाई, पेपर देने जा रहे हो, किसी पार्टी में नहीं गए हो, ठीक है। तो बात रही ड्रेस कोड की, तो ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है, आपको जो मर्जी आप पहन लो, बट आप ट्राई करो कि वो क्लोथ्स पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट फील करो। लाइक टाइट फिटेड क्लोथ्स या ऐसे क्लोथ्स मत पहनना जो आपको अनकंफर्टेबल बनाए। एंड वैसे भी आप फर्स्ट डे इतना प्रेशर में होगे एंड आप क्लोथ्स का भी प्रेशर झेलोगे तो फिर कैसे बनेगा, ठीक। एंड व्हाट आई वोर, मैं एक नॉर्मल सिंपल सी टी शर्ट, दिस टी शर्ट आप देख रहे हो ना, मैं यही टी शर्ट पहन के गई थी, ठीक है। दिस नॉर्मल टी शर्ट, सिंपल लोअर एंड मैं स्लीपर्स पहन गई थी, नॉर्मल जो चप्पल होते हैं ना। आई डिडंट वोर शूज़ एंड ऑल, आप चाहो तो आप शूज़ वगैरह पहन सकते हो, बट आई डिडंट वोर शूज़ एंड ऑल। मैं नॉर्मल घर के स्लीपर्स में ही गई थी, जो मैं घर पे पहनती हूँ वही स्लीपर में पहन के गई थी, ठीक है। तो ड्रेस कोड का भी ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप ये नहीं पहन के जा सकते, वो नहीं पहन के जा सकते, बस खुद से ऐसे क्लोथ्स पहन के जाना कि जो आपको कंफर्टेबल फील कर रहा है, वहाँ पे आप अनकंफर्टेबल ना फील करो अपने क्लोथ्स की वजह से। सितंबर के टाइम पे भी गर्मी पड़ती है तो बहुत ऐसे मतलब डार्क क्लोथ्स मत पहनना, फुल स्लीव्स क्लोथ्स मत पहनना। आप ट्राई करना कि लाइट कलर क्लोथ्स विद हाफ स्लीव्स ही पहनना बिकॉज गर्मी में आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वहाँ पे फैंस एंड कूलर वगैरह का प्रॉपरली सुविधाएं होती हैं तो आपको ऐसे गर्मी का इशू नहीं आने वाला, बट फिर भी अगर बाई चांस लाइट वगैरह का इशू हुआ तो फिर शायद से आ सकता है। फिर जैसे ही 5 PM हुआ उन्होंने आंसर कॉपी वगैरह ले ली, फिर हम लोग रूम से बाहर निकले। हमारी जो भी चीज़ें रखी थी बाहर, जो मैं बैग कैरी करके ले गई थी जिसमें मैंने अपना सारा सामान रखा था, सामान तो मैंने निकाल लिया था जो मैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर ले गई थी, एंड बैग मैंने बाहर ही रखा था, तो वो बैग लिया मैंने एंड देन हम लोग एग्ज़ाम हॉल से निकल गए थे।
वहाँ पे आपको कोई डांटने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। आपको जो मर्जी आप वो करो, लाइक कुछ भी ऐसा काम मत करना कि वहाँ के जो लोग हैं वो आपसे प्रॉब्लम में आए एंड वो आपको मजबूरी में डांटे। तो दिस वाज ऑल स्टोरी ऑफ माइन जो मैं फर्स्ट डे में जो मैंने एक्सपीरियंस किया। एंड सी, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती, इसलिए हमें डर लग रहा होता। एंड क्वेश्चन पेपर का डर तो इसी वजह से लगता है जब हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रखी होती। अगर आपने पढ़ाई की है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पेपर का डर तो नहीं लगना चाहिए। एंड अगर आपने नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो। 15 डेज बचे हैं सिर्फ और सिर्फ। पढ़ाई करो अच्छे से। रिवीजन पेंडिंग है तो रिवीजन के लिए 15 डेज बहुत हैं, अच्छे से रिवीजन करो। डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी आपको डांटने मारने वाला नहीं है वहाँ पे। बस कोई भी ऐसी फालतू की चीज़ें मत करना जो वहाँ पे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें। एंड चीटिंग वगैरह ले जाने का तो बिल्कुल भूल से भी मत सोचना। आप 101% पकड़े जाओगे एंड अगर आप पकड़े गए तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद होने वाली है। फिर आप भूल जाओ कि आप 3 साल, आई थिंक क्राइटेरिया होता है, 3 या 4 साल आप एग्ज़ाम दे सकते हो। एंड कुछ टिप्स, लाइक आप एग्ज़ाम हॉल में ना पहले पहुंच जाओ, मतलब थोड़ी देर पहले ही पहुंच जाओ। बिकॉज अगर आप जल्दी चले गए तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप लेट हो गए तो आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें सुन के रिलीफ मिल रहा होगा, आपको अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि जितना हम डर रहे थे ना, उतना डरने वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, ठीक। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी एंड फाइनली वी आर द फैमिली ऑफ 1000 पीपल। से सपोर्ट करते रहो एंड सून वी विल अचीव मोर माइलस्टोन्स टुगेदर। सो टिल देन, बाय बाय।